तो ये रही बर्गमैन स्ट्रीट राइड विद कनेक्ट एडिशन जो कि BS6 मॉडल है। तो आज आपको इसका ऑनेस्ट रिव्यू मिलने वाला है, क्या ये वर्थ ऑफ मनी है 2025 में भी। तो व्हाट्सअप फैमिली, स्वागत है आप सभी का एक और न्यू दिन में। और जैसा कि अभी सुबह के 9:20 हो रहे हैं, तो अभी हम रोज़ की तरह आज भी अपने कॉलेज की तरफ जा रहे हैं। और अभी हम हैं न्यू टाउन लोकेशन पे, और न्यू टाउन से अभी जाएंगे सॉल्ट लेक सेक्टर 5। तो अभी का जाम देख ही सकते हैं, जो कि ऑफिस टाइम स्टार्ट हो चुका है। 20 बांग्ला कुछ ही दूरी पे आने वाला है। जैसा कि ये कोलकाता की सड़कें हैं, तो यहाँ धक्के मार मार के सॉल्ट लेक भी पहुँच जाओगे, धक्के खाते खाते घर भी पहुँच जाओगे। अल्लाह माफ करे, बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने लो। तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। तो आज हम बताने वाले हैं सुजुकी बर्गमैन स्ट्रीट कनेक्ट विद राइड का कुछ अच्छाई और बुराइयां, जिसको देख के आपको क्या 2025 में बर्गमैन स्ट्रीट परचेस करना चाहिए, इसके बारे में बहुत सारी जानकारियां का प्राप्त होगी, जो कि सर्विस सेंटर वाले भी नहीं बताते। क्योंकि आपको कोई भी 2 व्हीलर या 4 व्हीलर परचेस करने से पहले उसकी फुल जानकारी होना चाहिए कि क्या क्या इसमें खूबियां हैं और क्या क्या इसमें खराबियां हैं। तो जैसा कि बता दें अच्छाइयाँ में, तो ये आपका फुल फेंडर आता है और सामने में वाइजर भी मिल जाता है, जिससे कि हाईवे पे आपको बहुत ज़्यादा ही एडवांटेज मिलती है, जो कि स्पीडिंग करने में। और मतलब मेरा तो इस पे हो गया अभी 8 मंथ तो होने वाला है, और 2 सर्विस भी इसका हो गया है। तो अभी तक इसमें पावर लैकिंग का कोई इशू नहीं आया है। तो ये एक अच्छाइयाँ हैं। और आपको विंड शील्ड मिल जाता है, ये एक और अच्छाई है। और इसमें आपको 8.7 bhp का पावर और 10 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलता है, जो कि हाई RPM पे अपना फुल ऑन बेस देती है। और इसका अभी तक मैं टॉप स्पीड बता दूं तो इसका मैं अभी तक 100 तक गया हूं, जो कि BS6 में बहुत कम ही जाता है। और ये फर्स्ट सर्विस में नहीं जाती थी, जब से दूसरा सर्विस हुआ है उसके बाद से ये 100 तक पहुंच जा रही है। तो ये आप शुरुआत में थोड़ा सा बंधा रहता है इंजन, इसके वजह से फुल नहीं जाता है। और फिर 1-2 सर्विस हो जाने के बाद फिर वो फ्रीली हो जाता है, क्योंकि नया नया इंजन रहता है, तो वो जब तक फ्री नहीं होगा तब तक अपना बेस्ट नहीं दे पाएगा। और इसमें आपको 21.5 लीटर का सीट बूट स्पेस मिलता है, जो कि बहुत सारे कामों में आपका हेल्प करेगा। और स्कूटी लेने का तो मेन कारण तो बहुत जनों का यही होता है, जो सामान रख पाए। इसका सामने का स्पेस भी सही सा है, जिसमें आप फुल एंड कंफर्टेबल बैठ पाएंगे, जिससे कि कोई भी प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ेगा। और लॉन्ग राइड में भी उतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा, इसमें आपको आरामदायक राइड मिलेगा। और बहुत जनों का सवाल आ रहा था हम स्कूटी से लॉन्ग राइड के लिए सेफ हैं। तो जैसा कि दोस्त बता दें कि लॉन्ग राइड 2 व्हीलर के लिए बिल्कुल भी सेफ नहीं है। बहुत सारे राइडर निकलते हैं, लेकिन वो अपने जान को जोखिम में डाल के निकलते हैं और फुल ऑन भगवान के भरोसे निकलते हैं। क्योंकि जब आप फुल टूरिंग पे या राइड पे जाएंगे तो किसी का कुछ कहा नहीं जाता, जो कौन किधर से निकलेगा कौन किधर से उड़ा देगा। क्योंकि वहाँ तो आधा से ज़्यादा लोग को, क्योंकि न्यूली लोग जाते हैं ज़्यादातर घूमने के लिए, तो उनको आधा से ज़्यादा को तो रोड ही पता नहीं रहता, पहला बात। और सब एकदम हाईवे देख के स्पीडिंग करते हैं, और कौन सा गाड़ी किधर से निकल आए तो बस जान खतरे में आ जाती है। तो यही सब देखते हुए 2 व्हीलर पे कभी भी राइड सेफ नहीं है। अभी भी मैं राइड कर रहा हूँ, वो भी सेफ नहीं है, क्योंकि 2 व्हीलर पे कोई कहा नहीं जा सकता कब आप उलट जाओगे या कब कुछ हो जाएगा। अब बहुत जन का, लेकिन हम लोग डेली चलाते हैं तो हम लोग का राइडिंग पे कंट्रोल है, जिससे कि अपने ऊपर भरोसा करके जा सकते हैं कि नहीं कुछ नहीं हो सकता। लेकिन लॉन्ग राइड पे कृपया करके ना जाए 2 व्हीलर से। यदि आपको अपने जान को खतरे में डाल के जाना है तब तो कुछ नहीं कहा जा सकता। और बहुत सारे राइडर जाते हैं जो कि फुल राइडिंग गैजेट्स के साथ जाते हैं, तो आप रोड पे जब रेस करोगे तो स्किन को डायरेक्टली एब्जॉर्ब कर लेता है और सबसे ज़्यादा रगड़ाते हुए चला जाता है। तो उसी से राइडिंग जैकेट्स वगैरह बचाते हैं और पाँव वगैरह को गिरने से बचाते हैं, लेकिन हड्डियाँ टूटने से नहीं बचाती। तो जो जितना स्ट्रांग उसका उतना लेट से हड्डी टूटेगी। तो ये इस पे डिपेंड हो जाता है। तो सबसे पहले तो स्ट्रांग बनो जितना से जितना हो सके, उसके बाद ही। और कभी जाओ भी तो फुल एकदम सेफ्टी के साथ जाओ, किसी को देख के स्पीडिंग वगैरह नहीं करना है। अपना जितना आपका कंट्रोल है उतना ही में आप चलाओ। अभी देख रहे हो मैं
हाईवे में चल रहा हूँ, अभी मैं भी 100 की स्पीड पे चल सकता हूँ, लेकिन नहीं, पहला अपना सेफ्टी भाई, उसके बाद ही कोई, क्योंकि भाई ये स्कूटर है। बाइक में भी बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है, लेकिन स्कूटी पे क्यों ना, तो मुझे पर्सनली स्कूटी पे थोड़ा राइड करने में थोड़ा सा हल्का सा डर लगता है, क्योंकि इसके छोटे छोटे टायर होते हैं ना, इसके हिसाब से थोड़ा सा भी बारिश होने से ये स्लिपरी हो जाते हैं। तो जैसा कि हम बता रहे थे सुजुकी बर्गमैन का कुछ खूबियाँ, तो एक और खूबियाँ हैं इसमें, आपको कट आउट हैंडल मिलता है, जो कि बहुत सारे राइडर जो कि बाइक से ट्रांसफ़र कर रहे हैं इस पे, तो इसमें आपका बाइक का फील आएगा, बहुत ज़्यादा ही बाइक का फील आएगा आपको। बहुत कम ही जैम वगैरह में लगेगा कि मैं स्कूटी से हूँ, लेकिन हाईवे पे आपको बिल्कुल भी पता नहीं चलने वाला है कि आप स्कूटी पे राइड करो, क्योंकि इसका ये कटआउट हैंडल बहुत ज़्यादा ही हेल्प करता है आपको टर्निंग में या लीन करने में या कट मारने में। अभी हम विश्व बांग्ला गेट के पास पहुंच चुके हैं, तो जो कि मैं कोलकाता में रहता हूं, तो आप लोग को इसका दर्शन देते ही रहूंगा, क्योंकि मैं इसी साइड हमेशा जाता रहता हूं। तो देख सकते हैं विश्व बांग्ला कैसा है। ये एक होटल है जहां पे अपने फैमिली के साथ घूमने आ सकते हैं, लेकिन भाई रेट बहुत तेज है इसका। एक बार आओगे तो फिर रेट देख के फिर बार बार नहीं आओगे, और आपके पास पैसा वगैरह है तो अलग बात है। एक बार आए थे, लेकिन चार्जेस ही भाई बहुत तेज है इसमें। तो जैसा कि मैं बता रहा था कि ये बाइक के सामान है, आपको बाइक वाला फील मिलेगा, और इसका जैसा पावर है, ये 0 to 60 बहुत तेज़ी में अपने सेगमेंट में सबसे किलर स्कूटर है, जो कि अपने सेगमेंट में किसी को भी टक्कर दे सकती है। इसका लुक भी बहुत ज़्यादा ही सुंदर है, जो कि बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है। रोड पे आप चलोगे तो नॉर्मल जैसे एक्टिवा वगैरह हो गई, इन लोग पे जो चढ़ते हैं वो इसको ज़रूर से घूर के देखेंगे, और मेरा ये गारंटी है कि यदि आप एक बार इस पर राइड कर लिए तो फिर आपको दूसरा स्कूटी वगैरह फीकी ही लगेगी। मैं 125 सीसी के अंदर का बात कर रहा हूँ, 150 सीसी के अंदर का बात नहीं कर रहा हूँ, ये जान के चले। सीट का कुशनिंग बहुत ज़्यादा ही सुंदर है, और सीट भी आपको काफ़ी बड़ा मिल जाता है, जिसपे आप फैमिली वगैरह, फैमिली सूटेबल स्कूटर है, तो सीट भी बड़ा है, कुशनिंग भी अच्छा है, आपको वैसा फील नहीं होगा। हैंडलिंग भी बहुत ज़्यादा ही फ्री है, देखो देखो ढुके जा रही है, हैंडल कंट्रोल है नहीं बस। मतलब मैं निकलता हूँ तो मेरा आधा घंटा तो जाम ही में लग जाता है यार, पहुँचते पहुँचते ही बस। तो फैमिली पैक स्कूटर है ये वाला, और एक और इसका एडवांटेज है, इसका ब्रेकिंग भी बहुत ज़्यादा ही सुंदर है, जो कि मैं ब्रेकिंग टेस्ट आपको दिखाऊंगा। थोड़ा सा मैं फ्रीली जगह पे जाऊं तो वहाँ पे आपको ब्रेकिंग टेस्ट करके दिखाऊंगा। अभी हम फ्लाईओवर पे उठ चुके हैं, तो यहाँ पे स्लोली चढ़ना खतरों से खाली नहीं है, तो थोड़ा सा स्पीडिंग बढ़ा के चला जाए। और इसका डिसएडवांटेज बताते चले, तो इसका पहला डिसएडवांटेज है इसका 90/100 सेक्शन का टायर। जैसा जिस हिसाब से स्कूटर बल्कि है, उस हिसाब से थोड़ा सा व्हील भी थोड़ा मोटा देना चाहिए था, कुछ 110 का भी देने से चल जाता, बहुत ज़्यादा ही अच्छा होता, जिससे कि स्टेबिलिटी आपको बहुत ज़्यादा मिलती है। ऐसे भी स्टेबिलिटी है, ये नहीं कह सकते कि स्टेबिलिटी नहीं है, लेकिन थोड़ा हाई स्पीडिंग के लिए हल्का सा थोड़ा 20 सेक्शन और बढ़ा देते तो बहुत ज़्यादा ही राइडर के लिए कंफर्टेबल होता, क्योंकि जिस हिसाब से इसका व्हील है उस हिसाब से इसका बॉडी नहीं मैच होता, क्योंकि बॉडी में लगता है जैसे बॉडी बहुत ज़्यादा ही बल्कि है, दूसरा का टायर खोल के इसमें लगा दिया, ऐसा फील होता है। ये एक तो डिसएडवांटेज हो गई, और दूसरा डिसएडवांटेज हो गई कि इसका ये सामने का जो कुछ आपको सामान लटकाने के लिए दिया जाता है, ये लॉकेबल नहीं है, ये लॉक नहीं होता। इसके वजह से आप कुछ भी या हेलमेट वगैरह रख के जाओगे, हेलमेट तो एक आप रख सकते हो डिक्की के अंदर आराम से, लेकिन यदि आप 2 जन के साथ जा रहे हो तो यहाँ पे आप लॉक नहीं कर पाओगे, यहाँ पे लॉक इन वाला सिस्टम नहीं दिया हुआ। एक मेजर डिसएडवांटेज है, जो कि बहुत जनों को फील हो रहा है, और बहुत जन को होना भी चाहिए, क्योंकि भाई ये आपका इंडिया में दूसरा देशों में चलोगे तो आपको सॉकर वगैरह का उतना ये नहीं पता चलेगा कि दिक्कत हो रहा है, या क्योंकि वहाँ पे इतना ज़्यादा गड्ढे हैं ही नहीं। और जैसा कि ये इंडिया में हम लोग कोलकाता स्पेशली, तो बहुत सारे स्टेट हैं बिहार वगैरह, जहाँ पे अभी भी रोड के हाल खराब हुए पड़े हैं, जहाँ पे आपको सॉकर एब्जॉर्ब भाई बहुत, कुछ हो ना हो आपके रीढ़ के हड्डी का जरूर से एब्जॉर्ब हो जाएगा, सॉकर जरूर एब्जॉर्ब ना होगा, क्योंकि बहुत सारा कंपनी अभी भी बहुत ज़्यादा स्टीपर साइड में सॉकर्स वगैरह लगा रहे हैं, जिनको थोड़ा सा सॉकर्स के ऊपर सोचना चाहिए,
जो यार देखो, हमेशा तो पिलियन राइड करके नहीं चल पाएगा। इस पे आप यदि पिलियन राइड करके चल पाओगे तो इसका रियर सस्पेंशन आपको उतना ज़्यादा दिक्कत नहीं देगी जब आप पिलियन के साथ रहोगे। उस पे बम्प होगा, लेकिन जब भी आप सोलो राइड पे आओगे, सोलो राइड पे ये छोटे छोटे गड्ढों में भी आपको कुदा के फेंकेगी। और उसको थोड़ा सा और बेहतर करना चाहिए सुजुकी वालों। राइड कनेक्ट एडिशन है, तो इसमें आपको टर्न बाय टर्न नेविगेशन, नोटिफिकेशन, गूगल मैप सिस्टम, फ़ोन कॉल सिस्टम, ये सब मिल जाएगा इसमें, जो कि लॉन्ग राइड के लिए बहुत ज़्यादा ही अच्छा है, सूटेबल है। इसमें एक डिसएडवांटेज, हैजार्ड लाइट नहीं दिया गया है, क्योंकि आजकल सभी बाइक और स्कूटी में हैजार्ड लाइट का ऑप्शन दिया जा रहा है। इसमें आपको बूट स्पेस के अंदर कोई लाइट अवेलेबल नहीं करवाई गई है, जिससे कि आप कभी भी अंधेरे में बूट खोलोगे या उसमें कुछ रखना चाहोगे तो आपको कुछ दिखेगा नहीं। भी सभी एक्सपेक्ट कर रहे हैं जो ऐसा मिले। और इसमें इंजन ब्रेकिंग का आपका सुविधा मिल जाता है, जो कि आज भी बहुत सारे कंपनी वाले नहीं दे रहे होंगे। मेरी ये सुनते ही बहुत सारे एक्टिवा वाले सोच रहे होंगे यार मेरा बात काहे कर रहा है तुम। तो ये बता दें कि एक्टिवा में अभी भी इंजन ब्रेकिंग का सुविधा नहीं मिल रहा है। और मेन पॉइंट इसका माइलेज को, वही ये ज़्यादा से ज़्यादा 45 to 50 kmpl का माइलेज निकाल के दे पाएगी, उससे ज़्यादा नहीं दे पाएगी। इसी के साथ मिलते हैं अगले न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।